नोट से। तो ये जो सैलरी स्लिप होती थी ऐसे, तो हमारे टेबल पर रखी रहती थी सबकी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी फॉर 50% फास्ट प्रिपरेशन। आई एम चंद्र प्रकाश जोशी और आज मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक छोटी सी स्टोरी, माय ओन एक्सपीरियंस। आरबीआई में भी सैलरी में गलती हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल हो जाती है। और मैं ये सीरीज दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज बहुत टाइम हो गया था, जिसमें मैं बताता हूँ आपको आरबीआई के अपने एक्सपीरियंस, कुछ सुनी हुई बातें, कुछ पढ़ी हुई बातें। यू विल नो आरबीआई मोर एंड डेफिनेटली you will perform better when you are even replying the descriptive answer because एक perspective develop होता है। और दूसरा, आपको कुछ इंटरेस्ट डेवलप होगा बिकॉज सेंट्रल बैंक जॉब इज very very secret, very very confidential. I do not know the reason. I am trying to demystify it. हुआ ये कि जब मैं एजीएम बन गया, अपना प्रमोशन लेके आरबीआई में इंटरव्यू होता है ग्रेड बी के बाद। अच्छा, हमारे टाइम में ग्रेड बी के बाद ग्रेड सी के लिए इंटरव्यू होता था। और बड़े इत्तेफाक की बात थी कि जब इंटरव्यू कॉल आई वॉज द जूनियर मोस्ट, यानी कि जो ग्रेड बी की लिस्ट है सबसे नीचे था मेरा नाम, जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। बहुत सारे लोगों ने बोला आप क्यों ही जा रहे हो इंटरव्यू के लिए? नहीं, मैंने कहा जाऊंगा क्यों नहीं, आई विल गो वेल प्रिपेयर्ड। खैर, मेरा हो गया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि आई वॉज 4.5 years इन आरबीआई बाय द टाइम। अब मैं प्रमोशन होकर पहुंच गया हूँ ऑफिस में। उससे मुझे एक दूसरी स्टोरी याद आ रही है, किसी और टाइम बताऊंगा। चलिए पहले ये वाली बताता हूँ। अब मैं ऑफिस में पहुंच गया हूँ और वहाँ पे ग्रेड सी ऑफिसर हूँ, ठीक है। जब मेरी पहली सैलरी आई एज एजीएम, ग्रेड सी एजीएम इन आरबीआई, तो मैंने देखा मेरी सैलरी तो कुछ बढ़ी नहीं। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया भाई, मैं जब प्रमोट हुआ हूँ तो सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए ना, डेजिग्नेशन तो अपनी जगह ठीक है। तो मैंने चेक किया तो देखा तो मेरी जो सैलरी है वो उसमें एजीएम जो है का वो तो है मिनिमम जहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन मेरे जेआईबी सीआईबी के इंक्रीमेंट और मुझे एक और इंक्रीमेंट मिलता था, वो था पीएचडी का। आई डोंट नो उसको अभी एक्जैक्टली बोलते क्या है। जिन लोगों ने पीएचडी किया होता है उनको कुछ मंथली अलाउंस मिलता है, तो वो भी मुझे मिलता था। तो फिर मैं गया सैलरी सेक्शन के पास, मैंने बोला देखिए सर, ये देखिए मेरी सैलरी गलत कैलकुलेट हुई है। तो अच्छा, खास बात क्या थी उसमें, हमारी ये जो सैलरी, ये नहीं है सैलरी स्लिप है, तो मेरे कुछ और नोट्स हैं। तो ये जो सैलरी स्लिप होती थी ऐसे, तो हमारे टेबल पर रखी रहती थी सबकी। मतलब इट वॉज वेरी ओपन बिकॉज पब्लिक सेक्टर है ना, इट इज नॉट लाइक ए प्राइवेट सेक्टर की सबकी सैलरी में कोई अलग अलग बात है, कॉन्फिडेंशियल है। तो इट वॉज वेरी कॉमन कि सैलरी स्लिप ऐसे ही आपको टेबल में मिल जाएगी। कोई एक स्टाफ जो होते हैं अटेंडेंट, वो ला के बांट रहे होंगे डिपार्टमेंट में, देखो जी साहब सैलरी स्लिप आ गई, अपनी अपनी ले लीजिए। ऐसा कॉन्फिडेंशियल बात कुछ नहीं थी वहाँ पे। तो मैं पहुँच गया लेके, इसमें गलती है? वो बोले नहीं, कहाँ गलती है, मैं बता रहा हूँ उनको कि देखिए मेरे को मिनिमम एजीएम का जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि अब मैं एजीएम हूँ, उसके ऊपर मुझे 2 इंक्रीमेंट मिलने हैं जेआईबी सीआईबी के, क्योंकि मैंने जेआईबी सीआईबी तो कर लिया है, और फिर मुझे वो पीएचडी वाला अलाउंस भी मिलना है। वो बोले नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी इतना इतना स्केल है तो आपको ये नहीं मिलेगा। मैं समझा नहीं पाया उनको। मुझे लगा कि बेस्ट तरीका क्या है कि मैं अपने बैचमेट्स को पूछता हूँ। तो मेरे अलावा मेरे बैच में उस समय 2 और लोग एजीएम हो गए थे, और वो दोनों ही शायद यहाँ, एक का तो मुझे अच्छे से, दोनों बॉम्बे में थे, दोनों बॉम्बे में पोस्टेड थे। तो मैंने बोला, एंड इट वॉज वेरी कॉमन, फ़ोन किया, मैंने बोला, नाम तो याद है बट मैं स्किप कर रहा हूँ। मैंने बोला आप जरा अपनी सैलरी भेजोगे? बोले क्या हुआ? मेरे ऑफिस ने मेरी सैलरी कम बना दी। सैलरी कम बना दी, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो रहा है, अब मैं क्या बताऊँ, बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है। तो उन्होंने जो भी अमाउंट बताया, मुझे याद नहीं, उस समय हमारी सैलरी कुछ 50-60 हज़ार की रेंज में होती होगी। तो ये बात बता रहा हूँ मैं 2008 की, 2008 में, हाँ 50-60 भी शायद नहीं होगी, थोड़ा कम होगी, 40-50 की रेंज में होगी। तो उनने बोला कि अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है बताओ। तो मैंने बताया एग्जैक्ट नंबर। उन्होंने बोला हाँ ये तो गलत है, हमारी तो इतनी है। मैंने बोला भेजो फिर आपकी अपनी सैलरी स्लिप भेजो जरा। तो उन्होंने अपनी सैलरी स्लिप ईमेल पे भेज दिया और मैंने उसका प्रिंट लिया और मैं पहुंच गया सैलरी सेक्शन के पास। मैंने बोला ये देखिए, ये दोनों मेरे बैचमेट हैं और आपने जो सैलरी बनाई है वो देखिए, इन्होंने जो सैलरी बनाई है ये देखिए। अब आप बताइए मुंबई ऑफिस गलत है क्या? फिर कुछ बोलना नहीं पड़ा। बोले ठीक है, सॉरी सर, समझ गए। आरबीआई इज सो ट्रांसपेरेंट, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। बहुत ट्रांसपेरेंस है इन सब मामलों में। आपके जो पर्क्स, बेनिफिट जो भी आपको मिलने हैं, एंड वो ह्यूज हैं, उसकी लिस्ट भी कभी बताता हूँ फिर से। बट द बेनिफिट ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ए फैमिली कल्चर, जहाँ पर लोग बहुत इजीली
रीचेबल हैं। इफ़ यू कंपेयर दैट विद मेनी अदर गवर्नमेंट जॉब, लोगों को पूछो ऐसे करेक्शन करने में ना लोगों को कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाते हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी जिसे बोलते हैं वो झेलनी पड़ती है। बट इन दैट परस्पेक्टिव RBI इज ए ग्रेट प्लेस। तो एक छोटा सा ये एक्सपीरियंस था और बड़ा इंटरेस्टिंग था एक्सपीरियंस था। कभी सोचा नहीं कि सैलरी भी गलत बन के आ सकती है, और ऐसा होता है और हमने ठीक भी कराई। आगे से सैलरी स्लिप को देखना भी शुरू कर दिया क्योंकि पहले मैं देखता नहीं था। आपको कैसा लगा ये सुन के? आपके कुछ और कमेंट हैं, कुछ और एक्सपेक्टेशन है मेरे से इन स्टोरीज में, तो आई विल बी हैप्पी टू नो दैट एंड आई विल ट्राई टू शेयर। आपको मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ इन डीमिस्टिफाइंग द जॉब ऑफ RBI, दैट आई विल ट्राई, एंड आई विश दैट यू get selection in RBI, in other regulatory bodies, and subscribe to the channel for 50% faster preparation. All the best.